कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नरहब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो मैथ्स साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो चलिए बात करते हैं अब हम अपना आज हम क्या कवर करने वाले हैं उसके बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th ICSE का चैप्टर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, जिसमें आज हम कवर कर लेंगे एक्सरसाइज 10A एंड 10B। प्रॉफिट लॉस के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा हुआ है, कहां पर? क्लास 6th में, है ना। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के पहले जो कंसेप्ट है उनको देख लेते हैं कि भाई ये कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, सब चीजों के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर प्यारी सी एक डॉल दिख रही है। मान लो कि इस डॉल को जब परचेज किया गया है, जब यहाँ पे शॉपकीपर ने परचेज किया, रिटेलर ने परचेज किया, आपने परचेज किया, तब उस प्राइस को हम क्या कहेंगे? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाती है? प्राइस at which shopkeeper, retailer, whatever या whoever it is purchase this, ठीक है। वहीं पर अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? तो जब वो इसको सेल करेगा, किसी और को बेचेगा, तब हम उसको क्या कहेंगे? सेलिंग प्राइस, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है S.P. ठीक है। तो ये हो गया जिसपे वो उसको सेल करेगा, ठीक है। मान लो इस डॉल को शॉपकीपर ने परचेज किया है ₹200 का, तो ये क्या हो गई? उसकी कॉस्ट प्राइस। अब वो चाह रहा है कि मैं अपनी शॉप पे तो ले आया हूं, अब मैं जहां पे जो भी कस्टमर आएंगे उनको मैं इसकी प्राइस बताऊंगा ₹250। सो व्हाट इज दिस 250 प्राइस? दिस इज अ सेलिंग प्राइस, जिस पर वो इसे सेल करेगा। तो ये क्या हो गई? इसकी सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को हम देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि भाई 250 जो है ना 200 से ज्यादा है, यानी उसने खरीदा 200 में था, बेच रहा है वो 250 में, यानी 50 रुपीज का उसे प्रॉफिट हो रहा है ना। तो यानी जब भी हमारी सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी, तब हमारा क्या होगा? वहां पर प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जितनी सेलिंग प्राइस है उसमें से आप माइनस कर दो कॉस्ट प्राइस, जो बचेगा उतना उसको प्रॉफिट हो चुका होगा, ठीक है। वहीं पर आपके पास एक डॉल है, आपने इस डॉल को जो परचेज किया था वो आपने लिया था ₹100 में, तो दैट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस डॉल। अब आपने काफी लंबे समय तक इसको यूज कर लिया, थोड़ी सी खराब हो गई, आप सोच रहे अब तो मैं फुटबॉल लेकर आऊंगा, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। तो आपने इसकी जो सेलिंग प्राइस को सेल करने का सोचा, कोई आपके सराउंडिंग्स में किसी लोगों को जरूरत हो, तो आपने इसकी जो प्राइस है सेलिंग प्राइस, वो आपने इसकी सेट करी ₹80, क्योंकि ये बहुत टाइम तक यूज हो गई है, थोड़ी सी खराब हो रही है, तो इससे ज्यादा में तो कोई लेगा नहीं। तो आपने सोचा कि चलो मैं कम करके बेच देता हूँ, क्या ही मतलब, किसी के काम तो आ ही जाएगा। अब यहाँ पर देखने से दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। जब भी हमने जितने में खरीदा उससे कम में अगर सेल कर रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाता है? हमें लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डन, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या, सब समझने के बाद अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस की, जो कि आपका पूछा जाता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। अब देखो नाम क्या आ रहा है? प्रॉफिट परसेंट, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो रिलेटेड है ही। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, जो प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको मैं बता ही चुकी हूँ, अपॉन में होता है, यानी प्रॉफिट परसेंट निकालो चाहे लॉस परसेंट निकालो, दोनों ही आप विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस निकालोगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी आप सेलिंग प्राइस सेट करते हो तो अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट प्राइस ही सेल करते हो, चाहे वो आपका कम रखो ज्यादा रखो। तो यहाँ पर ही अपॉन में आएगा कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई कर दोगे 100%, बिकॉज आपको परसेंटेज निकालना है। क्लियर? अब आप बात करोगे लॉस परसेंट, तो वो हो जाता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। हो गया। तो ये दोनों फॉर्मूले अब आने वाले एक्सरसाइजेस में यूज होने वाले हैं। जितने भी पढ़े, ये पढ़ा आपने, चाहे आपने ये पढ़ा, सारी चीजें आपकी यूज आने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो पहला एग्जांपल है जिसके पहले पार्ट में क्या बोला है? एन आर्टिकल बॉट फॉर ₹120 एंड इज सोल्ड फॉर 150, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। देखो आ गया ना क्वेश्चन गेन या लॉस परसेंट का, तो पहले तो मैं ये पता करना है उसे गेन हुआ है कि लॉस हुआ है, उसके अकॉर्डिंग
एवरीथिंग आप निकालोगे। तो अगर हम इस फर्स्ट पार्ट की ही बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है, बॉट यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो दी गई है ₹120 एंड उसने सोल्ड किया यानी सेलिंग प्राइस जो है वो आपको दी गई है ₹150। यहाँ से देख के जल्दी बताओ कि क्या प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। तो आपका जवाब आना चाहिए प्रॉफिट, बिकॉज सेलिंग प्राइस जो है वो ज्यादा है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। माइनस कर दो 150 माइनस 120, तो कितना आ जाएगा, ₹30 का उससे प्रॉफिट हुआ है। अब क्या होगा, अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज ही निकालोगे। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट कितना हुआ है, ₹30 का, कॉस्ट प्राइस कितनी है 120, मल्टीप्लाई 100%, 0 0 4 एंड 25%, यानी प्रॉफिट कितना हुआ है 25% का उसको प्रॉफिट हो गया है। हमने प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में क्या बोला है, अब बाइसिकल बॉट फॉर ₹600 और उसे सेल करा गया है 550 में। गेन हुआ लॉस हुआ सब बताओ, परसेंटेज निकालो। तो ये बाइसिकल है, उसने परचेज किया था उससे ₹600 में, फिर उसने काफी टाइम यूज करने के बाद उसको सेल कर दिया ₹550 में। यहाँ पर सिंस कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस तो क्या हो जाएगा, लॉस। तो लॉस में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्या हो गया 600 माइनस 550, यानी उसे ₹50 का फायदा हो जाएगा। ठीक है, लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। लॉस कितना हुआ है ₹50 का अपॉन 600 मल्टीप्लाई 100%, 0 से 0 कर दो कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 2 3 जा एंड दिस इज योर 25 और ये हो गया 8.33%। तो कितना आ गया, 8.33% का उसको लॉस हुआ है। क्लियर। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें क्या निकालना सीखेंगे हम कि सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं जब हमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट हमें पता हो। तो यहाँ पर हम एग्जांपल से ही समझते हैं। तो एग्जांपल में क्या है, गीता बॉट अ वॉच फॉर ₹450, यानी गीता जी ने वॉच खरीदी है ₹450 की। तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस क्या है ₹450। फिर वो पूछ रहे फॉर हाउ मच शुड शी सेल इट गेन 10%। अब गेन परसेंट हमको दिया गया है 10% और पूछा गया है सेलिंग प्राइस निकालो। तो ये तो हमारी हेडिंग भी है कि हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है जब हमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट या लॉस परसेंट पता हो। ठीक है, अब मुझे ये बताओ गेन किस पर होता है, गेन हमेशा हमें कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा। कितना कॉस्ट प्राइस बढ़ा के दिया है वही हमारा गेन होगा। तो गेन क्या है हमारा 10%। 10% ऑफ 450 निकालो, कितना हो जाएगा 10/100। साथ ही मैंने आपको बताया था 10% क्या होता है 1/10 भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये हो गया, ये कट गया, ₹45 का उससे गेन हुआ है। अगर उसे गेन इतना हुआ और आप जानते हो गेन का फॉर्मूला, गेन को ही हम प्रॉफिट बोलते हैं, क्या पढ़ा था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस था। तो यहां से सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गेन प्लस कॉस्ट प्राइस। अब आपके पास गेन अवेलेबल है 45, कॉस्ट प्राइस अवेलेबल है 450, दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर निकल आएगा 594। तो ₹495 का उससे सेल करना पड़ेगी अपनी वॉच, तब जाके उसे 10% का प्रॉफिट होगा। क्लियर, ओके। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड में क्या है, राहुल बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹800। राहुल की ने जो कुछ भी खरीदा है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है ₹800 एंड सोल्ड इट एट 25% लॉस। अब आपके पास क्या गिवन है, लॉस परसेंटेज दैट इज 25%। यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस ही निकालना है। ठीक है, अब लॉस भी किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर ही होगा, क्योंकि अगर उसने कॉस्ट प्राइस से कितने कम पर बेचा है दैट इज योर लॉस। तो लॉस क्या बोला गया है 25%, यानी 25% ऑफ 800। तो ये हो जाएगा 25/100 मल्टीप्लाई 800, 44, 8 to 16 और 4 200,
यानी उससे लॉस कितना हुआ है, 200 रुपीज का लॉस हुआ है। साथ ही में आपको फॉर्मूला बताया गया है कि लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहां से सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो हम देख लेते हैं, ₹800 माइनस 200 यानी उसने उनको सेल किया है ₹600 का, तब जाके उसको 25% का लॉस फेस करने पड़ा, क्योंकि उसकी जो सेलिंग प्राइस थी वो कॉस्ट प्राइस से उसने कम रखी है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एग्जांपल समझने के बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पर आपको ये कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट गिवन होगा, तो आप कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आप निकाल ही लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूलेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्या है, जब भी आपको सेलिंग प्राइस निकालनी हो और वहां पर कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट गिवन हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। तो ये फॉर्मूला कब है, जब आपके पास सेलिंग प्राइस प्रॉफिट परसेंट एंड कॉस्ट प्राइस गिवन हो। अब अगर आपके पास लॉस परसेंट गिवन है तो फॉर्मूले में क्या हो जाए, क्योंकि लॉस हुआ है, घाटा हुआ है, तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। दीज टू फॉर्मूलाज आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। अभी तो मैंने आपको एक बेसिक मेथड से कराया। नाउ यू कैन ट्राई द सिमिलर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस वन। मैं यहाँ पर आपको एक करा देती हूँ। देखो यहाँ पर आपके पास कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, देन यू कैन यूज दिस वन। तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस गेन परसेंट 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस यानी 450। तो 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 450, 0 से 0 कर दीजिए कैंसिल। ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स एंड ये हो गया 9 टाइम्स एंड ये हो जाएगा आपका 5 तो यहाँ पर आ जाएगा 45 कैरी 4 यानी 495 सेलिंग प्राइस। तो हमारी यही आई थी, यहाँ से भी यही आई है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस वन। क्लियर, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें बोला गया है कि अ शॉपकीपर बाइज 50 पेंसेस फॉर ₹80 एंड सेल्स देम एट 40 पेंसेस फॉर ₹90। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। ठीक है भाई, देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बोला क्या गया है, एक सिंपल वर्ड्स में कि शॉपकीपर ने जो है 50 पेंसिल्स को परचेज किया है 80 रुपीज में और उनको 40 पेंसिल्स जो है और उसने बेच दिए ₹90 में। तो उससे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये सब आपको बताना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 पेंसिल्स इज इक्वल टू ₹80। अभी हमारे लिए कंपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ पेंसिल्स है वो 50 है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ पेंसिल्स है 40 है। तो हम कंपेयर नहीं कर सकते कि उसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, जब तक यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस ऑफ सिंगल पेंसिल्स और सेलिंग प्राइस ऑफ सिंगल पेंसिल्स ना बता दें। ठीक है, ठीक है। तो यहां से क्या आप मुझे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल्स बता देंगे, क्या हो जाएगी, ₹80 अपॉन 50। जब 50 इतने की है तो विद बाय द यूनिटरी मेथड 1 कितने की हो जाएंगे, उससे कम की, इसलिए हमने डिवाइड कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 pencils is equal to ₹90. Then selling price of 1 pencil क्या हो जाएगी, ₹90 अपॉन 40। तो यहाँ पर अब हमारे लिए कंपेयर करना इजी हो जाएगा, बिकॉज हम 1 पेंसिल्स की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से क्या मालूम पड़ेगा, देखो 1 पेंसिल पे जो उससे प्राइस है उसकी वो 80 अपॉन 50। अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर लो, देखो 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया, ये हो जाएगा ₹1.8। कैसे, 5 1 जा 5, 4 बचा, नो सॉरी 30, 1.6 होगा ये। ठीक है, यहीं पे इसको भी कर लो, तो ये हो जाएगा ₹2.8, 10 हुआ, और फिर से 2
2.2। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। तो सिंस सेलिंग प्राइस ऑफ वन पेंसिल इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन पेंसिल, देयरफॉर उसे क्या फेस हुआ करना पड़ा है, प्रॉफिट उससे दिखा है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो वो हो जाएगा 2.2 माइनस 1.6, दैट गिव्स यू द रिजल्ट 0.6। नाउ यू हैव टू फाइंड द, आप क्या निकाल लोगे, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो प्रॉफिट हो गया यहाँ पर 0.6 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 100%। डेसिमल से ये डेसिमल गायब। अब चाहो तो क्या करोगे, डेसिमल पॉइंट यहां से हटाओगे तो 1 0 आ जाएगा, 1 के बाद यहां से हटाओगे तो 10 कैंसिल हो जाएगा। नाउ कट 3 टाइम्स 2 से एंड 2 8 जा, नाउ 8 1 जा एंड 8 1 जा, इतना हो गया 20 तो 12 जा 16, फिर 12.5। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई 12.5। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस, और इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आएगा 15 कैरी 1 7। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल आया, प्रॉफिट परसेंट, दैट इज 37.5%। तो यहाँ पर भी ये हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है। अब आप चाहो तो यहाँ पर इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन मैं यहीं पर ये फिनिश कर रही हूँ। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने एक्सरसाइज 10A पर, जिसमें क्या है कि फाइंड द गेन और लॉस परसेंट इफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 200 एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 224। तो नाउ यू कैन टेल मी दैट वहां पर उनको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो कंपेयर करो, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो आप क्या लिखोगे, सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, तो उन्हें क्या हुआ है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट गिव्स यू 224 माइनस 200, दैट रिजल्ट इनटू 24। ओके, ठीक है। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट हुआ है आपको 24 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस है 200 और 100% कैंसिल करो, 12% का उससे प्रॉफिट हुआ है। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस एंड गेन। गेन दिया गया है तो आप क्या निकालोगे, यहाँ पर गेन परसेंट। गेन और प्रॉफिट इज सेम, तो डोंट बी कंफ्यूज विद प्रॉफिट एंड गेन। ओके, चाहे प्रॉफिट लिखो गेन लिखो, बात बराबर है। तो ये हो जाएगा गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%, दैट मीन्स 22 अपॉन 550 मल्टीप्लाई 100%। ये कैंसिल करिए, 11 2 जा एंड 11 5 जा एंड 5 2 जा, दैट गिव्स यू द आंसर 4%। क्लियर। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे स्किप हो रहे हैं दैट मींस यू हैव टू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि रोहित बॉट अ टेप रिकॉर्डर। रोहित ने बड़े खुशी खुशी एक टेप रिकॉर्डर खड़ा, सोचा बहुत सारे गाने बजा के मजे करेगा। कितने का खरीदा है, ₹1500 का, और उसने सेल किया है उसको ₹1800। थोड़े दिन में बोर हो गया तो उसने सेल कर दिया ₹1800 में। अब आपको बताना है कि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालोगे कि लॉस परसेंट निकालोगे, दैट यू हैव टू फाइंड। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दी गई उस टेप रिकॉर्डर की, दैट इज ₹1500 एंड सेल किया है जो उसमें, तो सेलिंग प्राइस क्या है, ₹1800। तो यहाँ पर उसे ऑब्वियसली क्या हुआ है, प्रॉफिट क्यों हुआ है, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। तो आप क्या करोगे, सेलिंग प्राइस में से 1800 माइनस 1500 करोगे। फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो उसको ₹300 का प्रॉफिट हो गया है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंट। वो क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट क्या है, 300 अपॉन 1500 मल्टीप्लाई 100%। 2 0 से 2 0 को उड़ा दो। अब यहाँ पर हो जाता है 15 2 जा 30 एंड 1 0 यानी 20% का उससे प्रॉफिट हो गया है उस टेप रिकॉर्डर को सेल करने में। क्लियर। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ऑरेंजेस आर बॉट at 5 for ₹10 and sold at 6 for ₹15. फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है भाई, तो उन्होंने क्या बोला, 5 ऑरेंजेस लिए उसने
10 के, और 6 ऑरेंजेस को उसने सेल कर दिया है ₹15 में, तब उसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? अभी हमारे लिए कंपेयर करना इज नॉट इजी, बिकॉज हमें यहाँ पर एक सेम क्वांटिटी को कंपेयर करना होता है। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस कितनी है, ₹10। नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंजेस यहां से निकाल लोगे। जब 5 ऑरेंजेस की ₹10 है तो 1 ऑरेंजेस की उसकी कम होगी, यानी डिवाइड करोगे तो ₹2 का एक उससे ऑरेंज मिलना है। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस is ₹15. Now selling price of 1 oranges क्या हो जाएगी, ₹15 upon 6, ये हो गया 5, 3 5s are 15 and 3 2s are 6, और ये हो गया आपका 2.5, यानी ₹2.5 का उसने एक ऑरेंज को सेल किया और खरीदा कितने में था, ₹2 में। तो यानी उसको क्या हुआ यहाँ पे, प्रॉफिट, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है दैट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट क्या हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज 2.5 माइनस 2, ₹0.5 का उससे प्रॉफिट हो गया। अब आप क्या निकाल लोगे, प्रॉफिट परसेंट, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, तो 0.5 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी है, एक ऑरेंजेस की, मल्टीप्लाई 100%। ये हटाओगे तो नीचे 10 आया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 5 हो गया, और आपका आ गया 25% का उससे प्रॉफिट हुआ है। क्लियर? अब बढ़ेंगे हमने। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, और इस क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि वेंडर बॉट 120 स्वीट्स, यानी एक वेंडर ने 120 स्वीट्स को परचेज किया है एट 20 पैसा ईच, यानी एक स्वीट जो है वो 20 पैसा का पड़ा है। इन हिज हाउस 18 स्वीट्स जो है वो कंज्यूम्ड हो गई, और बाकी उसने बचे हुए को उसने सेल कर दिया 30 पैसा ईच। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस एज परसेंट, ठीक है। तो आपको स्वीट्स तो दिख रही है और मुंह में आ रहा है पानी, है ना, लेकिन हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी हम उसको साइड करते हैं। हमें क्या पता चला है यहाँ से गिवन में, नंबर ऑफ स्वीट्स जो आपके पास है दैट इज 120, ठीक। अब आपको यहां पर साथ ही में ये पता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 स्वीट जो है दैट इज 20 पैसा, है ना, ओके। तो यहां से आप कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 स्वीट्स इजीली निकाल लोगे, दैट कम्स आउट 120 माइनस 20 पैसा, यानी 2400 पैसा। और यू नो दैट ₹1 में होते हैं आपके 100 पैसा, यानी 1 पैसे में कितने हो जाएंगे, 1/100 रुपीज, है ना, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे रुपीज में, तो 2400 अपॉन 100, 2 0 से 2 0, यानी ₹24 के उसके कॉस्ट प्राइस पड़ रही है, ठीक है, 120 स्वीट्स की। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि 18 स्वीट्स जो है वो कंज्यूम्ड हो गई है, तो रिमेनिंग स्वीट्स कितनी हो जाएंगी, 120 में से आप 18 को माइनस कर दो, मतलब क्योंकि 18 तो खा चुके हैं, तो ये हो गई 102 स्वीट्स। नाउ यहाँ पे बोला गया है कि जो रिमेनिंग स्वीट्स हैं उनको बेचा गया है 30 पैसा ईच, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 1 स्वीट इज इक्वल टू 30 पैसा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 102 स्वीट्स क्या हो जाएगा, 102 मल्टीप्लाई 30, तो ये हो गया 633 3060 आ जाएगा। ये किस में आया है, हमारा पैसे में आया है। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इनटू रुपीस, तो रुपीस क्या हो जाएंगे, 3060 अपॉन 100, ये क्या होगा इसके रुपीस, 1 0 से 1 0 चला गया, तो आपके पास बचेगा ₹30.6। नाउ कंपेयर, तो आपको पता है कि 120 स्वीट्स तो उसने ₹24 की ली थी, लेकिन उसने 102 स्वीट ही ₹30.6 की बेच दिए हैं, है ना, ठीक है। तो आपको क्या मालूम पड़ रहा है, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट आप निकालोगे, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 30.6 माइनस 24, तो ये हो जाएगा 6
6.6. Now you have to find the profit percent. तो profit percent हो जाएगा profit upon cost price into 100%. Now यहाँ से ये हटाया तो नीचे 10, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया. अब क्या होगा, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 टाइम 2 से ये हो गया 33 टाइम्स, ये हुआ 6 टाइम्स, ये हुआ 5 टाइम्स. तो इट कम्स आउट 33 मल्टीप्लाई 5 यानी 165/6. नाउ फिर से डिवाइड करो तो 6 2 जो 12, कितना बचा 45. नाउ यू नो दैट फॉर 7 जो 42. तो अब आपके पास कितना बचा 42 30 27.5%. तो कितना आंसर आ गया प्रॉफिट परसेंट 27.5% यहाँ पर आंसर हो गया है. तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है तो प्लीज इसको ध्यान से करिएगा, एक एक स्टेप में गलती होने के हाई चांसेस हैं. ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट. तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, जिसमें क्या है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज गिवन टू यू दैट इज ₹1200. कुछ तो भी खरीदा है, मतलब कुछ तो खरीदा है ₹1200 का. फिर बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या है 5/4 टाइम्स ऑफ द सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस का 5/4 टाइम्स है. फिर आपको क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस के लिए हमें स्टेटमेंट दिया गया है 5/4 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस, दैट मींस सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई. तो 5/4 मल्टीप्लाई 1200 करोगे, ये हो गया आपका 300, दैट गिव्स यू ₹1500. अब यहाँ पर देखने से ही मालूम पड़ गया कि जो हमारी सेलिंग प्राइस है और जो कॉस्ट प्राइस है उसमें कॉस्ट प्राइस जो है वो ग्रेटर है. तो सिंस कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस देयरफॉर लॉस हुआ होगा. तो लॉस क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो ₹1500 माइनस ₹1200 दैट गिव्स यू ₹300. Now you have to find the loss percent. तो loss percent हो जाएगा loss upon cost price multiply 100%. That means ₹300 upon ₹1500 multiply 100%. रुपीज से रुपीज 2 0 से 2 0 और 20 यानी 20% का लॉस हुआ है. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो हो गया फटाफट से. तो चलिए अब देखेंगे हम नेक्स्ट. तो चलिए बात करेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जहां पर आप देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस को कैसे निकालते हैं. तो एग्जांपल लेते हैं. तो यहाँ पर क्या है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹550 यानी सेलिंग प्राइस इज दिस. प्रॉफिट परसेंट इज गिवन टू यू दैट इज 10% इज मेड. फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस. देखो अब इस क्वेश्चन को करने के ना बहुत सारे मेथड है, तो हम सारे मेथड को देख लेते हैं एक क्वेश्चन में, फिर आगे जाके जो कन्वीनियंट मुझे लग रहा है मैं उस मेथड से सॉल्व करूंगी. ठीक है, तो पहला मेथड क्या है, पहला मेथड तो ये है कि आपके पास जो भी गिवन है भाई वो तो हमेशा ही लिखना है. सेलिंग प्राइस है दैट इज ₹550 एंड प्रॉफिट हुआ है 10% का. आपको कॉस्ट प्राइस यहां पर निकालनी है. तो यहां पर पहले हम अजम्पशन ले लेते हैं कि लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100. क्यों ले लिया कि भाई प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही हुआ होगा. तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस दैट इज 10 upon 100 मल्टीप्लाई 100 यानी ₹10 का प्रॉफिट हुआ है. तो यहाँ पर हमारी सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी. तो सेलिंग प्राइस आपकी क्या हो जाएगी प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस. तो वो हो जाएगी 100 + 10. कैसे नहीं हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. उसी से हमने ये करी. तो ये आ जाएगा ₹110. अब हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि when selling price is ₹110 then कॉस्ट प्राइस क्या थी हमारी ₹100. अब अगर मैं सेलिंग प्राइस को 1 कर देती हूं तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी उससे कम यानी 100 upon 110 है ना. तो यहाँ पर हम ये कौन सा मेथड कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड. अब हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 550. तो ₹550 पे जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो क्या है 100 upon 110 मल्टीप्लाई 550. अब यहाँ से हम सेलिंग प्राइस से क्यों चालू किया, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमें पता था तो हम वहीं से चालू किए. तो ये कैंसिल, ये हुआ 5 यानी कॉस्ट प्राइस क्या आ गई ₹500. तो यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है, देयरफॉर उनको क्या देखना पड़ा होगा प्रॉफिट. इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट ही हमको दिया गया था.
ठीक है। तो चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट मेथड की। तो सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, सेकंड मेथड में आपके पास सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट परसेंट है, और प्रॉफिट परसेंट जो है वो किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो जितना प्रॉफिट परसेंट है उतनी ही उसकी सेलिंग प्राइस होगी। तो यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 10% का प्रॉफिट हुआ है तो 100 में अगर आपने मैक्सिमम 100% होता है उसमें 10% का प्रॉफिट, दैट मीन्स 110% ऑफ क्या निकालोगे, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 550, ये हो गया 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो ये हो गया 550 इज इक्वल टू 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आपकी हो जाएगी 550 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 110, 0 से 0, ये हुआ 50। तो यहां से भी आपका आंसर आ गया ₹500 आ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हम देखेंगे थर्ड मेथड विच इज योर एल्जेब्रिक मेथड। तो एल्जेब्रिक मेथड में क्या होगा, हम यहाँ पर हमें जो चीज नहीं पता है उसको हम x मान लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या नहीं पता है, कॉस्ट प्राइस। तो लेट द कॉस्ट प्राइस बी x। नाउ प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, 10% ऑफ x, दैट इज योर 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई x, दैट गिव्स यू x अपॉन 10, ठीक है। नाउ यू नो दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस क्या है आपके पास 550 माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, और यू नो दैट 550 माइनस x इज इक्वल टू x अपॉन 10, 550 इज इक्वल टू x प्लस x अपॉन 10, दैट गिव्स यू 11x अपॉन 10 बाय टेकिंग द एलसीएम 10। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 550 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 11, ये हुआ 50, x की वैल्यू क्या आ गई, ₹500। तो ये तीनों मेथड में से आपको जो कन्वीनियंट ले आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, जिसमें क्या है, ट्रेडर बॉट 12x फॉर ₹16, फाइंड हाउ मच शुड ही सेल 1 egg टू गेन 50%, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन पोर्शन है वो है आपके पास कॉस्ट प्राइस ऑफ 12x इज इक्वल टू ₹16, ठीक है। गेन आपको बोला गया है 50% आपको चाहिए, किसके ऊपर निकलेगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, दैट मीन्स 50 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 16, 8, तो यानी ₹8 का उससे गेन हुआ होगा। तो यहां से आपका सेलिंग प्राइस जो है, क्योंकि आप कॉस्ट प्राइस 12x की लेके चले हो तो सेलिंग प्राइस भी 12x का ही निकलेगा। क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, यानी 16 प्लस 8, दैट गिव्स यू ₹24। जब सेलिंग प्राइस आपके पास 12x का आ गया तो 1 egg का तो आप निकाल ही लोगे। क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 egg इज इक्वल टू, आप डिवाइड करोगे तो ₹24 अपॉन 12, दैट गिव्स यू ₹2। तो यही तो पूछा गया था कि एक एग कितने का सेल करे, तो ₹2 का सेल करे, ठीक है। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो चलिए बात आ जाती है अब हमारी एक्सरसाइज 10B की। अब 10B की शुरुआत करने से पहले आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देती हूँ कि आपका जो सेलिंग प्राइस का एक फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस आपका क्या होता है, अगर आपके पास प्रॉफिट परसेंट गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, उस सिचुएशन में जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो हो जाती है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, ठीक है। वहीं पर अगर आपके पास लॉस परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट है तो आप प्लस करोगे, लॉस परसेंट अगर गिवन है तो सेलिंग प्राइस आपकी हो जाती है 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से दिमाग में स्टोर करके रखने हैं। दिस इज योर स्टार मार्क, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का, जिसमें क्या है कि आपने किसी भी आर्टिकल को सेल किया है ₹810 में, यानी सेलिंग प्राइस इज गिवन, लॉस परसेंट इज गिवन टू यू, दैट इज 10%, तो देन यू कैन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला हियर, जहां पर आपके पास लॉस परसेंट गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, आप कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे। तो क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग द फॉर्मूला 810 इज इक्वल टू 100 माइनस 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 810 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 90, तो ये हो जाएगी आपकी
900, यानी उसने खरीदा 900 में था, उसने सेल किया 810 में, इसीलिए उसको लॉस हुआ। क्लियर। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 10B से क्वेश्चन में, जिसमें क्या बोला है, टीवी सेट इज सोल्ड फॉर ₹6,800, यानी सेलिंग प्राइस। दिस इज योर लॉस परसेंट। आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। क्या था फॉर्मूला? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। यहां से ही आप निकाल लोगे। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस इज व्हाट, 6800 इज इक्वल टू 100 माइनस 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। दैट गिव्स यू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 6800 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 85। 85 अगर 8 टाइम्स करते हो तो 68 ये आएगा। तो यानी ये 80 हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, ₹8,000। सेकंड पार्ट में क्या निकालोगे, सेलिंग प्राइस। सेम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो बिकॉज अब गेन की बात हो रही है। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। तो आपके पास सेलिंग प्राइस निकालना है, प्रॉफिट परसेंट है 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 8000। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो 112 मल्टीप्लाई 80, 16 कैरी 1 9 8960 इसकी सेलिंग प्राइस होगी। जब जाके उसे गेन कितना होगा, 12% का। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे 11th वन। 11th में क्या है, फाइंड द लॉस और गेन एज अ परसेंट इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज और ऑफ द सेम काइंड इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स। कुछ 10 आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो 8 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस के बराबर है। सिर्फ इतना आपको यहाँ पर दिया गया है। तो पहले तो आप लिख लोगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स। ठीक है। यहां से अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज ₹1। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल क्या हो जाएगी, ₹10। ठीक है, ओके। अब ये जो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स के बराबर है, यानी ये सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स भी हो जाएगी ना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से जैसे हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स हमें मालूम पड़ता है, जो कि आपका है ₹10, तो यहां से आप 1 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस निकाल लोगे, वो हो जाएगी आपकी ₹10 अपॉन 8। अब आप मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको ये कॉस्ट प्राइस है 1 आर्टिकल की ₹1, यहाँ पर है 1 आर्टिकल की 10 अपॉन 8। तो जब आप इसको डिवाइड भी करते हो अगर इन केस, तो क्या होगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा ना, क्यों 8 1 जा 8 20 हो जाएगा, तो आपका 1.2। तो यानी सेलिंग प्राइस जो है एक आर्टिकल की वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द कॉस्ट प्राइस। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। सेलिंग प्राइस क्या है 10 अपॉन 8 माइनस 1, तो 10 माइनस 8 अपॉन 8 एलसीएम ले लिया था, तो ये हो गया 2 अपॉन 8, 1 अपॉन 4। तो 1 अपॉन 4 आपका प्रॉफिट आ रहा है। अब आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है, 1 अपॉन 4। प्रॉफिट कितना आया है, 1 अपॉन 4। कॉस्ट प्राइस कितनी है एक आर्टिकल की, 1 मल्टीप्लाई 100%, दैट गिव्स यू द आंसर 25% का प्रॉफिट हुआ है। तो आपने निकाल लिया यहाँ पर। जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द 10B। जितने भी यहाँ पे स्किप हुए हैं, दैट मीन्स यू हैव टू प्रैक्टिस योरसेल्फ। ओके, कहते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 96% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। जो ये सेलिंग प्राइस है दैट इज द 96% ऑफ कॉस्ट प्राइस। फाइंड द लॉस और गेन एज द परसेंट ऑन द होल। तो लेट द cost price be ₹100, then your selling price is equal to 96% of 100, that means ₹96। तो यानी कॉस्ट प्राइस और अगर सेलिंग प्राइस को देखें तो हमारी सेलिंग प्राइस कम है, यानी क्या हुआ होगा उससे लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट गिव्स यू द आंसर 100 माइनस 96, यानी ₹4 का उन्हें नुकसान हो गया है।
अब यहाँ से आप निकाल सकते हो लॉस परसेंट, वो हो जाएगा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। लॉस आपका हुआ है 4, कॉस्ट प्राइस आपने लिया है 100 मल्टीप्लाई 100%, दैट गिव्स यू द आंसर 4%। ये 100 से 100 हो गया कैंसिल। क्लियर? सो आई होप आज का सेशन आपके लिए काफी अच्छा रहा होगा, आपने अच्छे से सारी चीजें समझ ली होंगी। और जैसा कि आप जानते हो लर्नोहब फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ्स एंड एसएसटी ऐप फॉर फ्री एट learnohub.com। सो थैंक यू एवरीवन।